दोस्तों, क्या नाराज़गी में भी सौंदर्य ढूंढा जा सकता है? शायद हाँ। मैं हूँ गोपाल गुप्ता, अपने चैनल समय की बात में। आज की कहानी के केंद्र में है एक 3 वर्ष की माँ से नाराज़ बेटी, जो अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपनी माँ को धमकी दे रही है। जाओ, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। आइए अगले कुछ पलों में नाराज़गी का सौंदर्य तलाशते हैं। मुझे यकीन है यह आपके भी काम आएगा। 3 साल की कली माँ से न जाने किस बात पर नाराज़ है। बचपन का अद्वितीय सौंदर्य समेटे हुए दुलार भरे शब्दों में अपनी ही माँ से कह रही है, जाओ, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। लेकिन माँ है कि अपने ही कामों में व्यस्त बैठी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। हैरानी की बात है कि 3 वर्षीय बच्ची को भी प्रकृति ने इतना सामर्थ्य बनाया है कि वह माँ का ध्यान आकर्षित करने की ऐसी युक्ति ढूंढ निकाले कि माँ को बच्ची पर ध्यान देने के अलावा कोई विकल्प ही न बचे। देखिए बच्ची ने क्या युक्ति निकाली। बच्ची अपने कोमल नन्हे हाथों को सामने बैठी माँ के कानों तक ले जाकर ज़ोर से माँ के कानों को पकड़ लेती है। ईश्वर भी बच्चों का साथ देते हैं। कानों के किनारे माँ के बिखरे बाल भी बच्ची के हाथों में है। चंद्रमा के समान चमकता चेहरा अब माँ की नज़रों के बिल्कुल सामने है। इसके अलावा कि माँ इस चेहरे को देखती रहे, कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि बेटी ने दोनों कानों पर बिखरे माँ के बालों को ज़ोर से पकड़ रखा है। ज़रा हिलने का मतलब है और ज़्यादा दर्द। पिछले 3 मिनट लगे माँ को पूरी बात समझने में कि बेटी ने उसके कानों को पकड़कर अपने वश में कर लिया है और बेटी अपनी ही माँ से लगातार कह रही है, जाओ, मुझसे बात मत करो, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। जोर से पकड़े गए कान लगातार बच्ची के कोमल हाथों से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन माँ के दुखते कानों और खींचे बालों के बावजूद बच्ची की नाराज़गी में माँ ने न जाने कौन सा सौंदर्य देख लिया था कि अब वो मुक्त नहीं होना चाहती। माँ के कान और बार बार बच्ची के दुलार भरे शब्द इन्हीं शब्दों को सुनना चाहते हैं, जाओ, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। नाराज़गी का यह क्रम तब तक चलता रहा जब तक कि माँ ने बच्ची को खींचकर गले से लगाकर यह नहीं कह दिया, अच्छा मेरी माँ, तुम मेरी मम्मी नहीं हो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, अब तो मेरे कान छोड़ दो। माँ और बेटी की नाराज़गी का यह दृश्य बहुत देर तक मेरी आँखों में समाया रहा और मैं पहली बार नाराज़गी के सौंदर्य को महसूस कर सका। और ऐसा लगा मानो हम इस सौंदर्य को उम्र की बढ़ती परतों में कहीं दफन कर देते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, कान और बाल खींचने का हक खो देते हैं और शायद इसलिए हमें कोई गले लगा लेने के लिए भी विवश नहीं होता। तो अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो उसे बच्चा बनकर मनाइए, और अगर आपसे कोई नाराज़ है तो माँ बनकर गले लगा लीजिए। मेरा यकीन है ऐसा करने का सौंदर्य न केवल रिश्ते जोड़ देगा, बल्कि आपके मन का हजारों किलो बोझ झटक कर किनारे फेंक देगा। देखिए, मंझले भैया ने ऐसा करके दिखाया है।
वे पिछले 12 वर्षों से बड़ी बहन से नाराज़ थे, जबकि बचपन के दिनों को याद करके अक्सर उसी रिश्ते में लौट जाना चाहते थे। बड़ी बहन भी मंझले भैया का हालचाल दूसरे भाई बहनों से लेती है, लेकिन नाराज़गी के मौन ने रिश्ते के सौंदर्य को उड़ती धूल की तरह बना दिया है। जहाँ एक दूसरे की यादें उड़ान तो भरती हैं, लेकिन बचपन खो देने के कारण फिर जमीन को पकड़ लेती हैं। कारण नाराज़गी का मौन, बचपन का खो जाना। आज मंझले भैया ने बड़े होने के सभी तर्क भुला दिए और 44 साल के मंझले भैया 10 साल बड़ी बहन के पास जाकर उसकी गोद में सिर रखकर बोले, दीदी आज सिर में बचपन की तरह दुखता है, क्या थोड़ी देर दबा दोगी? दीदी ने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। हाथ गीले हो गए थे। मंझला रूठ न जाए, खुशी के आंसुओं से ही दीदी ने सिर की मालिश करके जो सौंदर्य बिखेरा। दीदी के दोनों बच्चे मामा को इस तरह देखकर अपनी पलकों पर टिके आंसुओं को रोकने में सफल न हो सके। चारों ओर जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। अगर यह ऊर्जा एक भी टूटा हुआ रिश्ता जोड़ सके तो मेरा सबसे बड़ा इनाम होगा। आपका समय और आपके रिश्ते दोनों मधुर रहें, इसी कामना के साथ लेता हूँ विदा। मिलूँगा फिर एक नए विषय के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।